मेरठ में नीले ड्रम मामले ने सोमवार को नया मोड़ ले लिया है। पति का शव नीले ड्रम में ठिकाने लगाने वाली मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। उसकी सामान्य डिलीवरी कराई गई। बच्ची मुस्कान के साथ जेल में ही रहेगी। वहीं मुस्कान या सौरभ के घर से कोई उसे देखने अस्पताल नहीं आया। बताया गया कि बच्ची का नाम राधा रखा गया है। हालांकि मुस्कान के माता पिता भी उसे देखने अस्पताल नहीं पहुंचे। दरअसल बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड के आरोप में मुस्कान मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने सोमवार शाम को बेटी को जन्म दिया। जेल की बैरक में प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सामान्य डिलीवरी कराई गई। डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया है। पति सौरभ की हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में ठिकाने लगाने को लेकर देश भर में सुर्खियों में मुस्कान गिरफ्तारी के समय से ही गर्भवती बताई जा रही थी। पति की हत्या के मामले में उसे बीते 19 मार्च को जेल भेजा गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक उस समय जेल में उसकी तबीयत खराब होने पर जब अल्ट्रासाउंड कराया गया था तभी उसके गर्भवती होने का पता चला था। इसके बाद उसका जेल में ही विशेष ध्यान रखा जा रहा था। उसको गर्भवती महिलाओं की तरह ही डाइट दी जा रही थी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेज राज शर्मा के अनुसार सोमवार सुबह मुस्कान को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। जानकारी मिलने के बाद उसे तत्काल मेरठ मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शकुन की देखरेख में मुस्कान को रखा गया। डॉक्टरों का प्रयास था कि उसकी सामान्य डिलीवरी हो। शाम को मुस्कान ने सामान्य प्रसव के तहत बेटी को जन्म दिया। इससे पहले मेडिकल में जेल कर्मचारी तैनात रहे। इस दौरान किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया गया। मीडिया से भी मुस्कान को दूर रखा गया। किसी को भी जच्चा बच्चा वार्ड की ओर जाने नहीं दिया गया। जेल प्रशासन की ओर से मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की जानकारी उसके परिजनों को दी गई, लेकिन कोई भी उसे देखने नहीं गया। मुस्कान के माता पिता भाइयों ने भी उससे दूरी बनाए रखी। सौरभ के परिवार से भी कोई मेडिकल कॉलेज में मुस्कान और उसकी नवजात पुत्री को देखने नहीं आया। मुस्कान ने पति सौरभ के जन्मदिन पर ही बेटी को जन्म दिया। परिजनों के अनुसार सौरभ की जन्मतिथि 24 नवंबर थी। वह इस साल 31 वर्ष का होता। यह इत्तेफाक है कि सौरभ के जन्मदिन पर ही मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। यह उसकी दूसरी बेटी है। पहली बेटी पीहू जो अपने नाना नानी के पास रह रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेज राज शर्मा ने बताया कि नवजात बेटी पर उसकी मां मुस्कान का ही अधिकार है। उसका लालन पालन करने का अधिकार भी उसी का है। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार बच्चे को 5 से 6 वर्ष तक मां के साथ रखने का प्रावधान है। इसके बाद नियम अनुसार नारी निकेतन या परिजनों को सौंपा जा सकता है। अभी किसी ने बच्चे पर दावा नहीं किया है। यदि कोई दावा करता है तो बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मुस्कान की बेटी को जन्म देने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस पर सौरभ के परिवार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सौरभ के भाई बॉबी ने मुस्कान की बेटी के डीएनए जांच की मांग उठाई है। बॉबी का कहना है कि यदि डीएनए सौरभ से मिलता है तो वो बच्ची को पालेंगे। उनका कहना है कि 1% की चांस है कि डीएनए सौरभ से मिल जाए। यदि डीएनए नहीं मिला तो वो बच्ची को नहीं अपनाएंगे और मुस्कान उसका पालन पोषण कैसे भी करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। दरअसल लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेंट में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था। इसी बीच 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर और छुरी से गर्दन काटकर सौरभ की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।